या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में सारा मजमा झूम कर जितने अपने आका से मोहब्बत करते हैं उसी अंदाज में हदिया दरूद पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जो मिर्ज़ापुर की धरती पर यहाँ के जियाले नौजवानों ने सजाई है, मैं उन नौजवानों को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे आका हुसैन उन जियाले नौजवानों को अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाए। हज़रात, जलसा करना ये बच्चों का खेल नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। ये तो इन नौजवानों से ही पूछो कि जिन्होंने महीना भर से ये अलम उठा रखा था कि शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस होगी। इनकी बेइंतहा मेहनत मशक्क़तों के बावजूद आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी पीछे ही खड़े हैं। इससे ज़्यादा क्या मेहनत करते ये नौजवान कि एक महीने से बेचारों को सुकून से सोया नहीं होगा, सुकून से खाया नहीं होगा कि यार शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस होना है। और माशाअल्लाह हुई, आप देख रहे हैं कितना अच्छा इंतज़ाम है, बेहतरीन लाइटिंग, पंडाल, साउंड, सामीन, उलमा, सारी चीज़ें लाजवाब हैं। अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ, मैं दुआ करता हूँ मेरा मौला आपका आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, ये मेरी दावत हज़रत उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी फ़हीम साहब क़िबला की मारफ़त क़ारी महराज साहब ने ये मुझे दावत पेश की। क़ारी फ़हीम साहब बड़ी मकबूल और अज़ीम ज़ात का नाम है। ये एक ज़िम्मेदार मुदर्रिस हैं और एक ज़िम्मेदार इदारे में अरसे दराज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह इनकी खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, यकीनन मेरी तबीयत इतनी अलील है कि कुछ तो होता कहते हैं, मेरी हकीकत में बहुत अलील है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी मेरी आवाज़ साथ में दे रही ना, निकल रही आवाज़। इस वक्त भी बहुत तेज़ बुखार है मुझे। लेकिन क़ारी फ़हीम साहब बोले हज़रत वो इश्तिहार में नाम आ गया, हमने अनाउंसमेंट कर दिया, आप नहीं आएंगे तो लोग कहीं ये ना समझें कि दावत नहीं दी थी, झूठा नाम डाल दिया। आप चाहे स्टेज पर आके बैठ जाना और चेहरा लोग देख लेंगे ताकि हमने जो दावत दी है उन्हें यकीन हो जाए। यकीनन मैं किसी भी मतलब किसी भी तरीके से आने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन क़ारी महराज साहब ये लोग बोले हज़रत, मैंने कहा चलिए भाई ठीक है, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, इनके हुक्म को की पगडंडी को पकड़ के मैं यहाँ तक आ गया। बस तो भी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में बोलूँगा आपसे, इसी तरीके से मैं गुफ्तगू करूँगा। आप मेरी तकरीरें बेशुमार सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ के मामले में मेरे रब ने मुझे बड़ा नवाजा है, समझ रहे हैं आप। लेकिन आज ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तबीयत दलील। आप दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह मुझे जल्दी शिफा अता फरमाए ताकि फिर से मैं वापसी करूं उसी अंदाज में जिस अंदाज में आप मुझे जानते हो। आमीन बोलो। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
मेंबर शरीफ पे उलमा आइम्मा मसाजिद तशरीफ़ रखते हैं, ये सब काबिल तकरीम हैं। अल्लाह इनकी बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। एक बार फिर दुआ करो, इस मजमे में जो बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, अल्लाह हम सबको शिफा अता फरमाए, इमाम हुसैन के सदक़े में शिफा अता फरमाए। बस इससे बड़ा कोई नुस्खा नहीं है। मेरे हुसैन का सदका अगर मिल जाए ना, तो फिर अल्लाह पाक कितना भी बड़ा मरीज़ क्यों ना हो, उसे शिफा दे देता है। हज़रात, आपने इतना बड़ा जलसा किया, आप आए, बड़ी अच्छी मनक़बत हमारे सईद अख्तर साहब ने पढ़ी इमाम पाक की शान में। आप बड़े झूमे और बहुत अच्छा आपने सुना, नारा भी लगाया। लगाना चाहिए, ऐसे ही सुनना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हो? मैं पूछूं तो आप हाथ उठा देंगे। मैं कहूँगा इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप हाथ उठाइए, सब उठा देंगे। मैं ये कहूँ नहीं, उड़वा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं उड़वा नहीं रहा हूँ, मैं उड़वाता भी नहीं हूँ, कह रहा हूँ। अभी मैं कहूँ कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में कौन कौन सर कटा सकता, सब हाथ उठा देंगे। ठीक है, सब उठा देंगे। चूंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता है कि मौलाना खाली उठवा रहा, काटेगा नहीं। तुम्हें यकीन है ये कि खाली मौलाना हाथ उठवा रहा है, काटेगा नहीं, तो उठा दो। तो ऐसे हाथ, जैसे हाथ आज तुम उठा दोगे या उठाए जा रहे हैं, यही हाथ तो इमाम मुस्लिम के सामने कूफा की जामा मस्जिद में यजीदियों ने उठाए थे। उन्होंने कहा था हम हुसैन के साथ हैं और ख़त लिखो, इमाम मुस्लिम से कहा, और मदीना रवाना करो कासिद, और कहो हुसैन आए, हम बायत कबूल करेंगे। मैं भी कहूँ कि अभी कितने लोग हाथ उठाएं और वादा करें कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हाथ उठ भी जाएं तो मैं दो चार की बात नहीं कर सकता जो इस वादे को निभा लें, बाकी फजर से ही काम करता हूँ, फजर से काम। हाथ उठा दिए तुमने, उठा दो कि अभी मैं उठवाऊंगा, मगर मैं नहीं उठवाता, इसलिए कि तुम्हें मालूम है उठा के कोई गर्दन नहीं कटेगी, उंगली तक नहीं कटेगी, तो हमने करना क्या, उठा दो। तो ऐसे झूठे हाथों से कोई फायदा नहीं मेरे अजीज। अगर हुसैन का तू सच्चा गुलाम है तो इस छोटी सी तकरीर में मैं आज बताऊं कि करबला आखिरकार हुआ क्यों। कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी जो इतना बड़ा मार्का हुआ कि यजीद ने हुसैन की जमीन मारी थी। नहीं, क्या कोई तिजारती मामलात में लेन देन था? नहीं। क्या खानदानी घपला था? नहीं, खानदान भी अलग अलग थे, खानदान भी अलग अलग थे। ये बनु हाशिम है, वो बनु उमैया है। न खानदान एक है, न कबीला एक है, न कारोबार एक है, न मैंड एक है, न लैन है, न दैन है। फिर मामला क्या है कि इतना बड़ा झगड़ा और इतना बड़ा मामला दरपेश आया कि हुसैन ने अपने बच्चे बच्चे को कुर्बान कर दिया, लेकिन इख्तिलाफ जो था करबला में वो अपनी जगह रहा, हुसैन उससे पीछे नहीं हटे। ये बात मैं आपके जहन में डाल कर जाना चाहता हूँ। बहुत हाथ उठा लिया हमने कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। खुदा की कसम इन हाथों को उठा उठा के अब तो ऐसा लगता है ना कि हाथ भी हमारे झूठे हो गए, जब चाहो उठा दो। यार करबला में हाथ ही का तो झगड़ा था। काय का झगड़ा था? हाथ का। यजीद ने कहा हाथ दो, हुसैन ने कहा सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। चूंकि ये हाथ सच्चे का है और ये झूठे के हाथ में जा नहीं सकता। अगर ये हाथ तेरे हाथ में दे दिया तो जो हाथ तेरा है वही हाथ हुसैन का हो जाएगा, हुसैन का हाथ झूठे के हाथ में नहीं जाएगा। इसलिए अगर सर चाहिए तो ले सकता है, मगर हुसैन का हाथ नहीं ले सकता। शकील आरफी ने इसी को तो कहा है, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। बड़ा भारी शेर कहा है शकील आरफी ने। उस आदमी से मैं मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता, मगर उसके शेर से इत्तेफाक करता हूँ। कभी कोई ये कहे कि मुफ्ती साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप?
इसलिए भाई बड़े एहतियात से बोलना पड़ता है। हाँ, तो तवज्जो फरमाएं आप मेरे भाई। खुदारा ये हाथ हुसैन का तो नहीं हो सकता, मगर हुसैन के गुलाम का जरूर है ये हाथ। तो ये देने से पहले, उठने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये उठ कहाँ रहा और दिया कहाँ जा रहा है, क्योंकि हुसैन के गुलामों का हाथ है। यजीद से कोई मामला नहीं था हुसैन का, ना कोई लेन ना देन, ना तिजारत, ना कारोबारी मामला, ना कोई ज़मीनी मामला, ना ख़ानदानी मामला, सब कुछ अलग। ये तो मदीना शरीफ में यार, जो दुनिया का सबसे लाजवाब शहर है, उसमें मेरा हुसैन है। क्या ज़रूरत है करबला के जंगलों में जाने की? अरे मदीने से ज़्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई शहर है? बोलो। फरिश्ते आते हैं मदीने में 70,000 सुबह को, 70,000 शाम को, जो एक बार आए दोबारा आने की मोहलत नहीं मिलती। इतना प्यारा शहर है मदीना, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसत ही बारगाह से कुछ इस कदर की है, आला हज़रत का शेर है। तो मेरे भाई ये बताओ, इतना प्यारा शहर मदीना, नाना के कूचे में हुसैन की जिंदगी गुजर रही है। क्या जरूरत पड़ी है कि करबला के जंगलों में जाए? लेकिन जरूरत जब पेश आई तो हुसैन ने बताया कि आज हुसैन निकला है, कल मेरे गुलामों अगर इस्लाम के लिए जरूरत पेश आए तो तुम्हें भी निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मामला क्या था? यजीद ने कहा, भाई मैं, जब यजीद तख्त पे बैठा तो तख्त पे बैठते ही चेमे गोइयां शुरू हो गई। मुश्किल से 20 या 30% लोगों ने यजीद को कबूल किया, बाकी 70-80% लोगों ने नकार दिया, नहीं माना। यजीद ठीक नहीं है आदमी, इसके कारनामे ठीक नहीं है, इसके मामला ठीक नहीं है, फासिक है, फाजिर है, हराम काम खुल्लम खुल्लम करता है। यजीद ने सोचा, यार कैसे अपनी हुकूमत को मनवाऊं, कैसे मनवाऊं? तो उसने मीटिंग ली। तो उसके जो कह लीजिए मुशीर थे, उन्होंने कहा कि चंद लोग ऐसे हैं जिनकी तायीद हासिल हो गई तो तुझे पूरी दुनिया इस्लाम अपना खलीफा मान लेगी। कहा कौन? कहा नंबर 1 हुसैन इब्ने अली, नंबर 2 अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। इस तरह के जो जलीलुल क़द्र सहाबा थे, कहा ये अगर तुझे अपना खलीफा मान ले तो दुनिया इस्लाम में तेरी धाक बैठ जाएगी। तवज्जो है? इसने यही काम किया। इसने गवर्नर मदीना को एक खत लिखा और कहा मुझे हुसैन की बैत चाहिए, चाहे ज़बरदस्ती हो, खुशी हो, लड़के हो, झगड़े के हो, जैसे भी हो, हुसैन की मुझे बैत चाहिए हर हाल में। खत आ गया गवर्नर मदीना को, खत पढ़ा उसने। गवर्नर मदीना जो था वो उस वक्त अहले बैत के ताल्लुक से कुछ नरम था। अहले बैत की मोहब्बत कहीं ना कहीं उसके सीने में थी। उसने हुसैन इब्ने अली को बुलाया और बुला के यहाँ हुजूर ऐसे ऐसे यजीद का खत आया है, वो आपकी बैत चाहता है, अब इसमें क्या करना है? मेरे हुसैन ने फरमाया तू क्या चाहता है, तू बता। कहा हुजूर मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, लेकिन हाँ अगर आपने बैत कबूल ना की तो प्रेशर मेरे ऊपर बहुत बड़ा आ जाएगा। तो मेरे हुसैन ने उससे कहा सुन, चाहे तो कान में सुन ले, चाहे तो मैदान में सुन ले। बात बाप की थी तो हमारे भैया ने भी कबूल किया और हमने भी कबूल किया, इसलिए कि वो सहाबी रसूल थे। सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन बात यजीद की आती है तो हुसैन किसी भी कीमत उसको कबूल नहीं करेगा।
कहा हुजूर प्रेशर बढ़ेगा आप पर, देख लेना। हुसैन ने कहा कितना प्रेशर पड़ेगा? कहा हो सकता मदीना छोड़ना पड़ा। हुसैन ने कहा ये भी गवारा है, अगर सर कटे ये भी गवारा, कुनबा कटे ये भी गवारा, गर्जी न जाए ये भी गवारा। अगर हुसैन को सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए सब कुछ गवारा है, लेकिन उसकी बैत कबूल नहीं करूंगा। बस हुसैन ये कह के चले गए, ये कह के चले गए। अब टॉपिक यहां से शुरू होता है। टॉपिक ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि गवर्नर मदीना से कहा चाहे सर कटे, मदीना छूटे, खानदान कटे, सब लूट जाए, उसको कबूल नहीं करूंगा। आखिरकार क्यों हुसैन इतना बड़ा फैसला क्यों? ये अहम बात है, जरा गौर से सुनना। हुसैन इतना बड़ा फैसला क्यों, किस लिए? अब जरा सुने, क्या खराबी है मौला हुसैन यजीद के अंदर? उसके अंदर खराबी क्या है? तो जवाब मिलेगा, वो कभी नमाज पढ़ता है कभी नमाज छोड़ता है, ये खराबी है पहली। कभी पढ़ता है कभी, जोर से बोले। अच्छा, वो पढ़ता ज्यादा था छोड़ता कम था, समझ लें आप। पढ़ता ज्यादा था छोड़ता कम था। हम छोड़ते ज्यादा हैं पढ़ते कम हैं, फिर भी हुसैन। ये उलमा बैठे, वो पढ़ता ज्यादा था छोड़ता कम था, हम छोड़ते ज्यादा हैं पढ़ते कम हैं, फिर भी हुसैन। क्योंकि हाथ उठा दिया ना हमने रात जलसे में, क्या हुसैन ही बस हो गए हुसैन। नंबर 1। नंबर 2, शराब पीता था। तो यजीद के ज़माने में शायद जहाँ तक मेरी तहकीक और नॉलेज है एक ही शराब चलती होगी, वो जो भी बनती होगी देसी, सिर्फ एक ही, ठीक है। लेकिन आज इस ज़माने में कम से कम 50 तरह की शराबें हैं, अंग्रेजी, देसी, बियर। वो एक तरह की पी ले तो हुसैन ठुकराते हैं, वो यजीद। हम 50 तरह की पिए तो पक्के हुसैन। बात जरा गौर से समझना, खाली शोर मचाने से कुछ नहीं है, हाथ उठा दिया इससे कुछ नहीं है। क्या मुसलमान शराब नहीं पीता? शराब की भट्टियों पे हमारे कब्जे हो चुके हैं। तुम तो पीने की बात कर रहे हो, मैंने तो यहां तक सुना है कि मुसलमान शराब बेच भी रहे हैं। 2 नंबर। तीसरी बात, यजीद अपने दरबार में कम उम्र लड़कों को जिनकी दाढ़ी नहीं आती उन्हें नचाता था। किनको नचाता था? कम उम्र लड़कों को जिनकी दाढ़ी नहीं होती है, जो शबाब में भी आने वाले हैं, नचाता था। वो लड़कों का डांस देखे तो यजीद, हम लड़कियों के डांस देखें तो पक्के हुसैन। हंसने की नहीं बात, समझने की है यार, बात थोड़ी समझने की है। कड़वी है मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन समझने की है। कड़वी है बात मेरी। हम लड़कियों को नचाएं, हमारी शादियों में लड़की नाचें, मेहंदी की रस्म में, हल्दी की रस्म में लड़की नाचें, दूल्हा की बहनें नाचें, दूल्हा के घर में सब नाचें, तो हम पक्के हुसैनी। हम मेलों में डांस पार्टी लगा बुला के नचाएं। क्या मेलों में डांस पार्टियां नहीं आ रही हैं? बोलो, आ रही हैं। अब मेलों में बुला रहे हैं उसको, एक लड़का है उस्मान भारती, 1 दर्जन लड़कियों को साथ लेके घूम रहे हैं। वो 1 दर्जन लड़कियों को और नचाया जा रहा है। पक्के हुसैनी है हम तो। मेरी बात सुने, मेरी आवाज इतनी नहीं है कि मैं आप तक बहुत जोर से पहुंचा सकूं, बस सुन लें। हम मुकाबले कव्वाली कराएं, छापे लगवाएं, हम पक्के हुसैनी। मैं यजीद का पार्ट नहीं ले रहा, या मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा। मैं तो यजीद के
आबो हवा और उसकी हर चीज से कुत्ते से ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, जब तोलो तो पल्ला हाथ में ले लो तो बराबर तोलो। यजीद से अपना कोई रिश्ता नहीं, वो लईन था, लईन है, लईन रहेगा, पलीद था, पलीद है, पलीद रहेगा। दुश्मन हुसैन था, दुश्मन हुसैन है, दुश्मन हुसैन रहेगा। कातिल हुसैन था, कातिल हुसैन है, कातिल हुसैन रहेगा। समझ में बात आ रही है? बजाते खुदा के करबला में कत्ल नहीं किया, मगर इसी की मंशा पे सब कुछ हुआ था। समझ रहे हैं आप? कोई कभी ये ना कहने के साहब उसने कत्ल कहाँ किया, वो तो करबला भी नहीं आया। तो जो भी करता है वो सिपाही करता है, बादशाह तो हुक्म देता है। बात है कि नहीं? अब सुने सुने जरा सुने। तो वो नौजवान लड़कों के नाच देखे तो वो यजीद, हम लड़कियों के देखे, और लड़की भी ऐसी जो नंगी, आधी से ज्यादा नंगी, पक्के हुसैनी। यजीद के दाढ़ी भी थी, दाढ़ी थी उसके, और हम बिल्कुल क्लीन शेव करके भी हुसैन। वो सर पे इमामा या टोपी जो भी रखता हो, सर रहता था उसका ढका हुआ। हम बिल्कुल हीरो कट में घूमे तो पक्के हुसैनी। झूठ हम बोले, सूद हम खा लें, धोखे हम दें, दलाली हम करें, नमाजें हम छोड़ें, वालिदैन को हम सताएं, बहन बेटियों पर गलत नजरें हम डालें, जुआ हम खेल लें, ज़कात हम नहीं दें, उश्र हम नहीं दें, रोज़े रमज़ान के हम नहीं रखें, हज फ़र्ज हो गया, पिलाट पे पिलाट खरीदें, हज हम नहीं करें, पक्के हुसैन। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम हुसैनी हो किधर से, ये बताएं आप मुझे। कम से कम कुछ एक जाविये से तो बताएं कि हम इधर से हुसैनी। मुझे आप जरा मेरे भाई सोचना पड़ेगा। कयामत में ऐसा नहीं है कि अच्छा ये आ गए जलसा करने वाले जिन्होंने हाथ उठाए थे, चलो इन्हें जन्नत में लेके चलो, ऐसा नहीं होगा ना। कब्र में जब जाओगे तो मुनकर नकीर, अच्छा अच्छा आ गए जलसे में नारा लगाने वाले, हाथ जो उठाया था, चलो ठीक है आराम से सो, जन्नती बिछोना ये, और सर्दी उर्दी लगे तो लिहाफ ला दे और चल चल। ऐसा नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। आप ये सोच रहे हो कि मुनकर नकीर आएंगे कहेंगे अच्छा और कुछ तो नहीं चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मेरे प्यारे, एक बात मैं बताऊं, वो सहाबा जिन्होंने नबी को अपनी आंख से देख के कलमा पढ़ा, अल्लाह के खौफ और अजाब जहन्नम से इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ियां हमेशा तर रहती थी। इतना रोते, इतना रोते, दाढ़ियां हमेशा तर रहती थी। वो हुसैन कि जिसके नाना का तुमने कलमा पढ़ा और जिस हुसैन का जलसा सजाते हो, बताऊं उसके घर का आलम। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सैयदा सकीना, उम्र है मुश्किल से 6 के आसपास, 6 इयर्स। तुम्हारे घर में भी 6 साल के बच्चे होंगे, 7 साल के, 5 साल के। तुम अपने बच्चों को देखो, 5 और 6 साल के बच्चों को भी इतना भी शऊर नहीं होता है कि मैं दुनिया में आया क्यों। उसे सिर्फ खेल से, खिलौने से मतलब है। एक टॉफी में उस बच्चे को इधर से आप उधर कर सकते हो। बोलो है कि नहीं है? हमने तो हाथ उठा दिया हम हुसैन, लेकिन सुन उस हुसैन की शहजादी का किस्सा, सुन उस हुसैन की बेटी की सीरत। जब करबला में हुसैनियों को जो बचे थे ना, सबको बेड़ियों में जकड़ लिया गया, रस्सियों में बांध लिया गया, और रस्सियों में बांध के खेमों में आग लगा दी गई। खेमे जल रहे थे। अल्लाह अल्लाह, सैयदा सकीना खेमों के बाहर खड़ी है, अपनी फटी हुई चादरों के टुकड़े अपने चेहरों पे ढके पड़े हैं। लोगों जरा गौर करो, इन जालिमों ने खेमों को जला के कहा इन्हें रस्सियों में बांध लो। सैयदा सकीना की नरम नाजुक कलाइयाँ, 6 साल की उम्र क्या होती है, इतनी कस के जालिमों ने रस्सियाँ बांधी, इतनी कस के रस्सियाँ बांधी कि सैयदा सकीना के कभी उन कलाइयों के निशान तक न गए। और इन्हें ऊँटों की पीठ पे बांधा, और बांध के जब लेके चले ये
चलो यजीद के दरबार में चल के यजीद से इनाम हासिल करेंगे। हज़रत ज़ैनब जो हुसैन की सगी बहन है, जब इनकी नज़र जाते जाते करबला से हुसैन के कटे हुए लाशे पे पड़ी तो चीख निकल गई। सैयदा ज़ैनब की चीख निकली, कहने लगी भैया मदीने में थे तो नबी के कंधों पे सवारी करते थे, आज करबला में आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। राकिबे दोषे मुस्तफ़ा के साथ जालिमों ने क्या किया मालूम है आपको? सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसे सैयद सज्जाद कहा जाता है, इन्हें रस्सियों में बांध के दमिश्क के बाज़ारों में जाके खड़ा कर दिया। आवाज़ कोई नहीं करे। मैं ये भी जो मैं बोल रहा हूँ यकीन मानना, मेरा दिल और मेरा रब जानता है कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? इसकी आप कदर करें और आप थोड़ा सा सुन लें बस। दमिश्क के बाजार में जाके सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना ये खड़ी है, तमाशाई बने हैं, सारे दमिश्क के लोग तमाशाई बने, शोर मचा रहे हैं, हमने जंग जीत ली, हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है। दमिश्क के लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े छतों पे खड़े तमाशा देख रहे हैं, कोई तालियां बजा रहा है, कोई हंस रहा है। अच्छा, पूरे दमिश्क में ये किसी को नहीं बताया कि ये हुसैन के नवासे का सर है ना। यजीदियों ने दमिश्क में ये अफवाह फैलाई थी कि करबला में जो जंग हुई है वो ये हुकूमत के बागियों से जंग हुई है, लिहाजा हमने जो सर काटे हैं वो हुकूमत के बागियों के काटे हैं, किसी को नहीं का नवासे रसूल का सर है ये। मेरे भाई इसी शोर के आलम में, इसी जुलूस की शक्ल में आज भी मुहर्रम शरीफ आता तो हमारे सुन्नी जुलूस निकालते हैं, शोर ढोल तक बजाते हैं। ये दमिश्क के बाजार में सब यजीदी ने कर छोड़ा है, ये सब कर चुके हैं यजीदी। जब दमिश्क के बाजार में सब शोर मचा रहे थे, सब शोर मचा रहे थे, छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आया और एक कपड़े का थैला लेके आके बोला, बीबी इसमें कुछ खाने का सामान है, खुद भी खा ले, अपने बच्चों को खिला दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा इन बेवफाओं में कौन बावफा निकल आया, इन गद्दारों में कौन अपना निकल आया, किसने खाना भेजा हमारे लिए? क्या हमें यहाँ भी कोई जानता? कभी भी मैं तो नहीं जानता कि वो जिसने खाना भेजा है वो तुम्हें जानता या नहीं जानता, लेकिन उसने इतना कहा था कि ये उस बीबी को खाना दे देना कि जिसके चेहरे पे फटी हुई चादर के टुकड़े हैं, जिसकी पैरों में बेड़ियां हैं। तो बस मैं उसका हुक्म मानते हुए ये ले आया, इसमें कुछ खाने का सामान है, खा ले बीबी, अपने बच्चों को खिला दे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बेटा ये खाना बाद में खाएंगे, पहले उसको बुला के ला के जिसने ये खाना भेजा है। तवज्जो है? अच्छा, हमारी कौम के मिजाज इतने बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए, मैं पहले कह चुका हूं कि उस आवाज अंदाज में नहीं बोलूंगा तो उठ उठ के भाग रहे हैं, जबकि खुदा की कसम मैटर में वो दे रहा हूं कि इसी बात को मैं चीख के कह लेता, इसी बात को धीरे से कह रहा हूं। मगर इस कौम के मिजाज इतने बिगड़ चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं, तुम्हारे लिए योगी और मोदी ही ठीक है। मतलब मैं पहले कह चुका हूं मेरे भाई कि मैं नहीं बोल पाऊंगा तो थोड़ी देर मुझे सुनना बर्दाश्त कर ले। समझ में आ रही है बात सही है, लेकिन नहीं सुनेंगे मजा नहीं आ रहा ना, मजा ढूंढने आते हैं यहाँ। और एक एक बात क्लियर बोल रहा हूं मैं, गौर करें, जरा गौर करें। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा उसे जिसने ये टुकड़े भेजे उसको बुला ला, पहले उसका दीदार करने थे, एक बार उससे मुलाकात करा दे, फिर खाने की बात होगी। बच्चे ने कहा ठीक है बीबी। बच्चा थोड़ी देर के लिए गायब हुआ और थोड़ी देर के बाद जब बच्चा सैयदा ज़ैनब जो हुसैन की सगी बहन है उनकी बारगाह में आया तो 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के लाया। जो बूढ़ी औरत कांप रही थी, जिसके बाल सफ़ेद थे, बाबे सफ़ेद थी, पलक लटक गए थे, जो बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में कहने लगा, बीबी जिसने खाना भेजा है वो यही बूढ़ी औरत है।
यही है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीबी कि तू हमें जानती है कि हम कौन हैं? जहां पर सब ताली बजा रहे थे तूने भी ताली बजा लिया होता, जहां पर सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता, जहां पर सब शोर मचा रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे, थोड़ा सा मजाक तूने भी उड़ा लिया होता। तूने खाना क्यों भेजा? क्या तू जानती है मैं कौन हूं? सैयदा सकीना की तरफ इशारा किया, तू जानती है बच्ची कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा किया, तू जानती है नौजवान कौन है? ज़ईफ़ा ने अपनी मुड़ी हिलाई और नफी में जवाब दिया, बेटा मैं तो न इन बच्चों को जानती हूँ, न इस जवान को जानती हूँ, मैं न तुम्हें जानती हूँ, मेरे लिए तुम अजनबी हो। तो कहा, फिर ये बता कि तूने खाना क्यों भेजा? तुझे क्या ज़रूरत थी खाना भेजने की? जहाँ सब तालियां बजा रहे थे तूने भी ताली बजाई होती। तो मालूम है क्या जवाब दिया बूढ़ी ने? कहने लगी, बेटी जब मैंने तुम्हें कैद में देखा, जब मैंने तुम्हारे हाथ पैर बंधे देखे, जब मैंने तुम्हें असीर देखा, तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई तेरी मखदूमा की वसीयत क्या थी, ज़रा वो तो बता। तो कहने लगी, बेटी मेरी मखदूमा की वसीयत ये थी कि ज़िंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना ज़रूर खिला देना। मैंने देखा तुम्हारे हाथ बंधे हैं, तुम्हारे पैरों में बेड़ियां, मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम ही कैदी हो, जो जंगी कैदी बनाया गया वो तुम हो। तो मखदूमा की वसीयत याद आई। मेरी मखदूमा ने कहा था, ज़िंदगी में कभी भी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना ज़रूर खिलाना, पता नहीं कब से भूखा है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माई तेरी मखदूमा की वसीयत बड़ी लाजवाब थी, तेरी मखदूमा का नाम क्या है, ज़रा नाम तो बता। कहने लगी, बेटी मेरी मखदूमा को फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, फातिमा? कौन फातिमा? बूढ़ी ने कहा, बेटी फातिमा बिन्ते रसूल मेरी मखदूमा थी, उनकी वसीयत थी कभी भी किसी कैदी को देखो तो खाना ज़रूर खिलाना। तो फिर सैयदा ज़ैनब ने पूछा, बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी, बेटी मुझे फिज़्ज़ा कहते हैं। ये हज़रत फ़ातिमा की सबसे ख़ास कनीज़ थी। हज़रत फ़ातिमा की कनीज़ों में सबसे ख़ास कनीज़ हज़रत फिज़्ज़ा है। वो यही है जो हज़रत ज़ैनब के सामने खड़ी है। कहने लगी, मेरा नाम फिज़्ज़ा है। हज़रत ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। हज़रत ज़ैनब ने पहचान लिया, चूँकि इसी फिज़्ज़ा के हाथ में हज़रत ज़ैनब का बचपना गुजरा था। इसी ज़ैनब ने अपने हाथ से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को लुक़मे खिलाए थे। कितनी मर्तबा ज़ैनब के झूले झुलाए थे, कितनी मर्तबा फ़ातिमा के आंगन में उंगली पकड़ के हुसैन और हसन को ये लेके चली थी। कितनी मर्तबा हज़रत ज़ैनब के मुंह में इतने अपने हाथ से लुक़मे दिए थे। तो तुम्हारे जहन में सवाल गर्दिश कर रहा होगा, हज़रात जब ये ज़ैनब की वो थी जिसने क्या ज़ैनब को पाला था, तो फिर ज़ैनब ने पहचाना क्यों नहीं? तो वजह ये थी, बिछड़े हुए तकरीबन 50 साल का अरसा हो गया था। भाई कौन 50 साल के बाद किसे पहचानेगा? जब ये बिछड़ी थी तो हज़रत ज़ैनब का बचपना था और फिज़्ज़ा की जवानी थी। आज जब दमिश्क के बाजार में मिली हैं तो फिज़्ज़ा का बुढ़ापा है और हज़रत ज़ैनब उस वक्त जवान है। कौन पहचानेगा? हज़रत ज़ैनब ने उसको ये नहीं कहा कि मैं ज़ैनब हूँ, खामोश हो गई।
सोचने लगी अगर मैंने बताया कि मैं ज़ैनब हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होगी, इसलिए कि मदीने में इसने हमें शहज़ादी बना के रखा था, आज यजीदियों ने कैदी बना के रखा है, तो इसे बड़ी तकलीफ़ होगी। और अली की बेटी किसी को तकलीफ़ देती नहीं है, अली के घर वाले तो तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं। नहीं बताया, नहीं बताया, बस खामोश हो गई। ये बूढ़ी जाने लगी, बूढ़ी वापस होने लगी। हजरत ज़ैनब ने हाथ पकड़ लिया और कहा बूढ़ी माई कहाँ जाती है? कहने लगी बेटी बुढ़ापा सर पे है, घर में जाके चंद लम्हे आराम कर लूँगी। हजरत ज़ैनब ने फरमाया आराम करने से पहले एक बात बता, अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे। कहा क्यों? कहा तूने काम इतना अच्छा किया है कि दिल चाहता है कि तेरे दामन को मैं इनाम से भर दूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, जालिमों ने मेरे बच्चों के कानों से बालियां तक नोच दी। हमारे पास सिर्फ फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं, लेकिन हम खाली हाथ अपने दर से किसी को भेजते नहीं। हमारे पास देने के लिए अगरचे कुछ नहीं है, लेकिन अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर जाएंगे। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। इतना सुना तो बूढ़ी, जिसका अभी कमर झुक गई थी, एकदम सीधी खड़ी हो गई और सैयदा ज़ैनब से बोली वाकई तेरी दुआओं में इतनी ताकत है कि जो कहे वो कबूल होती है? का बूढ़ी माई हमारी तो छोड़ दे, जो हमारा नाम लेके दुआ कर दे उसकी भी कबूल हो जाती है। हमारी तो छोड़ दे। कहने लगी अच्छा। वो कहने लगी सही बात तो ये है कि जब तक कोई हमारा नाम न लेना, न उनकी दुआएं कबूल होती हैं, न उनकी नमाजें कबूल होती हैं। नहीं, ये जो पढ़ते हो नमाजों में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, आले मोहम्मद यही तो है, यही तो है, ज़ैनब ही तो आले मोहम्मद है। बूढ़ी ने बड़ी खुश होकर कहा जैसे किसी बादशाह की खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बे औलादे को अरसा दराज के बाद औलाद मिल गई हो। कहा बेटी अगर वाकई तेरी दुआओं में इतनी ताकत है तो मेरी एक तमन्ना है, तो दुआ कर दे कि अल्लाह मरने से पहले मेरी तमन्ना पूरी कर दे। कहा बता तेरी तमन्ना क्या है? बूढ़ी बता तेरी तमन्ना क्या है? एक सेकंड बस इधर देख ले मेरे भाई, वो किसी को उठा रहा बिठा रहा, आप क्या देख रहे हो? आप मुझे देख लेना और थोड़ी देर सुन ले, थोड़ी देर, मुश्किल से मैं 3-4 मिनट और बोलूंगा, बस समझ रहे ना? पूरी कंडीशन मैंने आपको बता के अपनी बात शुरू की। अब आप ना सुने, आपकी मर्जी। आप तकरीर सुनने नहीं आते, आप जोश वलवला ये सब देखने आते हैं, ठीक है ना? हाँ। कहा फिर बेटी मेरी एक तमन्ना है, तो दुआ कर दे कि मरने से पहले अल्लाह मेरी तमन्ना पूरी कर दे। कहा बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है? बूढ़ी ने कहा बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे। एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक का नाम ज़ैनब था। ये तीनों बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। बेटी 50 साल का अरसा हो गया इन बच्चों से मुलाकात ना हो सकी मेरी। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे अब दिल में ये तमन्ना है कि काश मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती, काश एक बार मैं ज़ैनब को अपने कलेजे से लगा लेती, काश एक बार मैं उन बच्चों को, इन शहजादों का दीदार कर लेती। सैयदा ज़ैनब तो छिपाना चाहती थी, लेकिन वादा कर चुकी थी जो कहूँगी मैं वो दुआ करूँगी। अब इसने दुआ ये करवा दी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा बूढ़ी माई
समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। कहा कैसे? कहे जो नेज़े पे कटा हुआ सर जो कुरान की तिलावत कर रहा कोई और नहीं तेरा हुसैन है, तेरी नाजों का पाला हुसैन है, जिसके झूले झुलाए थे वो हुसैन है, जिसे छोटे छोटे लुक़मे खिलाए थे वो हुसैन है, जिसे लोरियां सुनाई थी वो हुसैन है। चीख निकल गई फिजा की, कहने लगी हाय जालिमो, तुमने गले हुसैन नहीं काटा बल्कि पोसा काहे मुस्तफ़ा काट डाली। मैंने कितनी बार नबी को इस गले को चूमते देखा था। कहने लगी बेटी तो फिर मेरी ज़ैनब कहाँ मिलेगी? कहने लगी ज़ैनब कहीं और नहीं, यहीं मिलेगी जो तेरे सामने बेड़ियों में कैद है, यही तेरी ज़ैनब है। हाय हाय, ज़रा गौर करें लोगों, कैसा आलम होगा, कैसा मंजर होगा। सैयदा ज़ैनब को बेड़ियों में देखा, चीख निकल गई। कहने लगी बेटी ये बुढ़ापा भी तेरे कदमों पे कुर्बान है। यजीद अगर मौत की सज़ा देगा तो सबसे पहले फिज़्ज़ा तख्ते-ए-दार को चूमेगी। अगर यजीद तलवार से सर कलम करेगा तो सबसे पहला सर कलम होने वाला फिज़्ज़ा का होगा। बस मैदान महशर में माँ फातिमा से कह देना, माँ फिज़्ज़ा हमारे कदमों पे कुर्बान होके आई है। मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, खाली हाथ उठाना हुसैनियत नहीं है। यजीद नमाज़ों को पायमाल करता था, हमें नमाज़ों का मुकम्मल से पाबंदी करनी है। यजीद शराब पीता था, हमें शराब से नफ़रत करनी है। यजीद लड़कों के नाच देखता था, हमें हर तरह के नाच से नफ़रत करनी है। यजीद बंदरों के तमाशे देखता था, हमें हर तरह के तमाशों से परहेज़ करना है। मेरे अजीज़ों, जो काम यजीद का था, जिसकी वजह से हुसैन ने उसे ठुकराया था, उन सारे कामों से हमें नफ़रत करके वो काम करना है जो करबला में 72 हुसैनियों ने किए थे। मेरे भाई, हुसैन पाक आखिरी सजदा करबला की धरती पर करके बता गए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।